लंच मैं दिखाती हूँ मम्मी क्या बनाया है। ओहो भिंडी की सब्जी और इधर बनाती हूँ आटा। और फ्रेंड्स ये ना हमारे घर के सामने राधा कृष्ण जी का मंदिर है। यहाँ पे चल रही थी आरती, फिर मैं भी आ गई आरती देखने के लिए। और अब हम रेडी होके जा रहे हैं महेंद्र के घर पे, क्योंकि पूजा आ रही है पगफेरे के लिए। हमारी पूजा पहली बार घर पे आ रही है शादी के बाद। तो अब हम सब जा रहे हैं वहाँ पे। और यहाँ पे देखो हम पहुँच गए और तैयारी चल रही है, खाना वगैरह बन रहा है सब। बस अब उसका वेट कर रहे हैं, वो आने वाली है। ओए हाँ। देख मैं तेरी परनानी हूँ। परनानी है ये। इतनी जवान परनानी। ये भी हंस रहा है। ओए कौन सा टॉपिक चल रहा है? बोलियो आप बोल अब बोलियो बोल अब बोल। कौन सा टॉपिक चल रहा है? और यहाँ पे हमारी पूजा आ गई है। पूजा कितना रिलैक्स था। पूजा ए पूजा एक काम करने बैठेगी ना, इतना सारा फैला के बैठ जाएगी और वो फैलाने के चक्कर में पूरा दिल लगा देती है पागल। फिर मेरी बुआ के कब फिर बुआ पे दया आती है यार, बेचारे से काम नहीं होता बस करने बैठ जाती है यार। पूजा सुनिए नहीं, ससुराल और मायके का फर्क पता लग गया एक दिन में लग गया ना। आज तो इतना नहीं पता होगा। नहीं लग जाता है भाई, लग गया। फिर नेक दिया हुआ सुन देखो रोटी बनाई। और यहाँ पे हमारी पूजा सुना रही है अपने ससुराल के समाचार। डेली हम घूमते हैं दिल्ली की गलियों में, आज हम घूम रहे हैं जयपुर की गलियों में। कितने बज रहे हैं? अब तो देखिए नींद है। खाना खा के हम निकले वॉक करने। ये कि मुझे नहीं कैसे हटता है वो बात से। ये वीडियो आया तो अपना फटा हुआ आएगा। सो फ्रेंड्स ये है मीना पारडी की गली जयपुर में। क्या फर्क लग रहा है दिल्ली की गलियों में आगे में। सुबह की राम राम दोस्तों। नेक्स्ट डे मॉर्निंग है और हम लोग नहा धो के हो गए रेडी। पतिदेव जी ने निकाल ली बाइक और हम निकल चुके हैं घर से। तो मैं बताती हूँ आपको आगे कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं। हम बहुत ही स्पेशल जगह पे जा रहे हैं जो मैं आपको दिखाऊंगी और बताऊंगी आगे। सो फ्रेंड्स फाइनली मैं वहाँ आ गई जहाँ आके मुझे बहुत सुकून मिलता है। हमारी गुरु देवी हमारी माता जी, तो मैं दिखाती हूँ कैसे रास्ते हैं। देखो कितना खुले में है, ये देखो दूर दूर तक कुछ नहीं, पहाड़ ही पहाड़। पहाड़ों में हमारी गुरु देवी माता, दूर दूर तक कुछ नहीं।
यहाँ के नाम से सुकून मिलता है आके। हम जा रहे हैं अपनी कुल देवी पे, दिखाते हैं आपको आगे जाके। और फ्रेंड्स यहाँ पे ना चढ़ाई वाला रास्ता आ जाता है, तो पतिदेव जी ने मुझे उतार दिया। लेने से कोई मतलब नहीं है, गिरा गई था और ये बहुत ज़्यादा ऊपर चढ़ाई में है जाके, तो फिलहाल मैं जा रही पैदल और वो निकल गया आगे। कोई भरोसा नहीं है, शेर वेर भी दिख जाए तो। यार छोड़ के चले गए आगे खड़े। जय माता की, ध्यावण माता की जय, ध्यावणों की ध्यावणा माता। सांस भूल गया। क्या देख रहे हो? अब बोलो। और शेर उठा के ले जाते क्या करते आप? उठा के ले जाते जैसे छोड़ के भाग जाते हैं। एकदम शांति है। दोपहर का टाइम है ना, गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो जिनको आना हो तो सुबह शाम आते हैं। हम जैसे आते दोपहर में, महान भक्त। और अब यहाँ पे हमने कर लिए दर्शन, और पंडित जी ने हमें बहुत अच्छे से दर्शन करवाया, तिलक वगैरह लगा के, कलावा वगैरह बांधा। उनको पता है कि हम दिल्ली से आए हैं, तो बहुत अच्छे से हमें दर्शन करवाए, पूजा वगैरह करवाई। और फ्रेंड्स ये देखो, इतनी ब्यूटीफुल जगह है ना ये। मैं ऐसे कहते हैं ना कि इंसान भूखा बैठा रहे, तो इतनी ब्यूटीफुल जगह है यहाँ पे कि इंसान भूखा भी बैठा तो उसको भूख भी ना लगे। और ये है राजस्थान में एक जगह है बस्सी, बस्सी के अंदर जाके है ये हमारी ध्यावण माता का मंदिर। ये पहाड़ों पे है, और आप मानोगे नहीं कि यहाँ पे जो जोड़े की जात लगती है ना, तो हमारी फैमिली में सबसे पहले हमारी शादी हुई थी तो हम जोड़े की जात देने गए थे, और जो हमारे सास ससुर है ना, उन्होंने हमारे साथ जोड़े की जात दी थी। क्योंकि यहाँ पहाड़ों पे रास्ता नहीं था, कोई जाता नहीं था, यहाँ पे बहुत कम लोग जाते थे पहले। पर अब माता रानी की इतनी कृपा है कि यहाँ रास्ते बन गए, और जो यहाँ पे अच्छा चढ़ा हुआ आता है वो दिखता भी है कि यहाँ बहुत ज़्यादा डेवलप कर रखा है, और बैठने वगैरह की सारी बहुत अच्छी व्यवस्था है। तो अब तो यहाँ पे सब आते हैं, बट पहले नहीं आ पाते थे लोग रास्ते की वजह से। हमारे बच्चों का मुंडन वगैरह सब यहीं पे होता है। और ये देखो पक्षियों की चहचहाने की आवाज़, और कितना शानदार व्यू है। और फ्रेंड्स यहाँ पे ना हर महीने की सप्तमी पे ना माता का जागरण होता है, तो मेरी बहुत इच्छा होती है कि मैं जागरण में आऊँ। पर हमारे चाहने से कुछ नहीं था, जब माता रानी का बुलावा आएगा तब ज़रूर आऊँगी, और आपको लाइव रिकॉर्डिंग दिखाऊंगी। यहाँ पे पूरी रात माता का जागरण चलता है, और सुबह भंडारा होता है अष्टमी वाले दिन। पहाड़ ही पहाड़ है दूर दूर तक, एकदम शांति। किसी टूरिस्ट प्लेस से कम जगह नहीं है ये। यहाँ पे शाम को आओ तो एकदम शानदार नज़ारा होगा। इस टाइम पे तो धूप बहुत ज़्यादा हो रखी है, एकदम गर्मी है फुल। पूरे पैर जल के इतना गर्म हो रहा है, पूरे पैर छाले पड़ गए पैरों में। बहुत ज़्यादा धूप है, बहुत ज़्यादा प्रेफर्स, पैर जल गए। और फ्रेंड्स सुबह माता के दर्शन करने के चक्कर में हम सुबह भूखे निकले थे, कुछ खा के नहीं आए थे कि माता क्या जा रहे हैं, तो लगी थी बहुत तेज भूख। और यहाँ पे फेमस प्याज की कचौरी राजस्थान की, वो खाने के लिए हम यहाँ पे आए हैं। राजस्थान की प्रसिद्ध कचौरी कौन सी? कड़ी कचौरी। चीकू को बड़किरिश को बड़ी पसंद है, सूरज खिला के लेके जाता है ज़्यादा बना के। और अब यहाँ से हम सीधा निकलेंगे गांव के लिए,
चीकू है गांव में, तो चलो चलते हैं गांव। दिखाई शक्ल तेरी, शक्ल तो दिखा दे। मजा आ रहा है गांव में, दिखाइयो गांव का बच्चा। क्या क्या किया था तूने? लाइट गई हुई है क्या? हाँ। 8 घंटे क्यों गई लाइट? जब कोई को मारे तो नहीं होता। मगो सुबह 7 बजे खाए तो घर- 7 बजे तो मार लियो तो से कल आ गर्मी हमारा वीडियो बना देना, बैठे खा लिया। गर्मी का टॉनिक चाय है। देवमन भाभी चाय पीते हुए मस्त लग रही है। ये काम तो जाए नहीं बाबू करना बाबू और है भी जाओ आप हमारे दाल कोई ना खाएगा, हम तो कर खाएगा, हम तो है ले आएगा हम तो। अपना का डाल चुन को मंदोरा में डाल हाँ हाँ। क्या रात डाल इसको रोटी तो छुपाना यही रहे, ठीक है तुम यही रहे। दिल्ली क्या करेगा क्या जाए? कह रहे भाई तुम दिल्ली जाओ मतलब आप अंडे तो पढ़ अक्षय के साथ स्कूल चले जाइयो, अंडे तो पढ़ लीजिए मेरे ताई के पास रह जाइयो। ना सब कुछ अच्छा हां इतने तो दिल्ली में खाना देना देना वीड बड़ा काम था लेकिन कुल्लाम से वाला ना यार मैंने कहा कोई मोटरसाइकिल हो तो मैं वैसे ही आसपास तक आ जाऊँ तो कोई ले ले। आने का सबसे बड़ा दिक्कत ये है कि यहाँ आने का साधन है ही नहीं, ना इधर से ना उधर से। निका कौन आ रही? वो क्या होता है वो कहाँ का सेल्फी ई में भी आऊँ जा। ज्यादा कौन है काय सकता उन्हें बाय कड़ी पे रहे थे। काय जोड़ो जा। भाई कहाँ कर रहे हैं मैं टिकी और छूट गई। दूसरे छोटा बाय होंडी कड़ी पे रहे एंटी सट्टा मार रहे। चाचा आज फोटो ले लिया कि बेटा लाओ सड़का तबड़ तबड़ काट दे तेरी आवानी चाहिए थी तेरे बस स्वाद पड़े बस कहाँ है सही तुम्हारे खेत हम काम कर जा तो भाई तू दफड़ दफड़ काट दे लम्हा लगा दी कसल पी के आवानी बढ़िया से तुम अभी जी जिन जोड़ जोड़ते हो जी। और फ्रेंड्स अब हम निकल चुके हैं ग्वानेर में जगदीश महाराज हैं, उनके दर्शन करने के लिए। यहाँ पे पतिदेव जी की मान है और यहाँ पे ना हम सब है ना नवरात्रों में आते हैं, पर बच्चे क्रिश को ही भेज दिया था हमने, तो क्रिश सब जगह मत्था टेक के गया था और हम इसलिए नहीं आए थे कि हमारे घर में शादी थी, तो मैंने कहा चलो शादी में चलेंगे तब सब जगह मत्था टेके रहेंगे, तो इसलिए हम हर जगह पे जा रहे हैं ढोक देने के लिए। और आज का दिन बहुत अच्छा था कि सुबह से उठे तब से अपनी कुल देवी पे, अपने पितृ देवताओं पे, हर स्थान पे अपने हम सबके दर्शन कर रहे हैं और ढोक दे रहे हैं। अब हम जगदीश महाराज के दर्शन करके और वहाँ से निकल चुके हैं घर के लिए, शाम हो चुकी है। और फ्रेंड्स ये हमारे पितृ देवता महाराज, जो इनका स्थान है ना हमने अपने खेतों में ही बना रखा है। तो पतिदेव जी यहाँ पे लगा रहे हैं भोग और सब कुछ है ना हम शाम को इसलिए कर रहे हैं क्योंकि सुबह हमें जल्दी निकलना है यहाँ से, तो इसलिए शाम को सब जगह हमने ढोक वोक दे ली थी। जाने का प्लान तो शाम को ही था, पर हमने कहा चलो रात में गांव में रुकते हैं। और ये हमारे शहीद बाबा का स्थान, यहाँ पे हमारे शहीद बाबा का स्थान बना हुआ है। यहाँ पे सब जगह ढोक दे के, परिक्रमा लगा के, भोग वगैरह लगा के हम तीनों नहीं आए थे, इसलिए हम तीनों ही सब जगह जा रहे। क्रिश तो नवरात्रों में आ गया था।
हाँ इसको पहले ले, अंधेरे में आएगा भी नहीं कालू राम। तो पहले भी बना तो यही बनाना दे रहा मैं ढूंढ रहा हूँ पता जान को कौन सा भाई यहाँ है तो आप अबे क्या ले रहा है सब मैं बोले गांव का देसी खाना देखो क्या क्या है। गरम गरम चूल्हा पे बन रही सर इंडिया। फ्रेंड्स वैसे मैं छोटी हूँ, भाभी जी बड़ी हैं, पर वैसे ट्रीट करते ही नहीं, पहले तू खा और अच्छे से खा। तो बहुत अच्छे से बिठा के गरम गरम खाना खिलाएगी, अच्छे से घी वगैरह लगा के। और अब खाना वाना खा के और दिन भर भागा दौड़ी में थक गए थे, तो मैं यहाँ पे लेट गई और भाभी जी बैठे, मैं और भाभी जी कर रहे हैं बातें। अब बातें करते करते मुझे तो आ गई नींद, और भाभी जी अपने यहाँ सुट्टे मार रही हैं बैठ के, बीड़ी पी रही है। भाभी बाहर पी नहीं जाती बीड़ी, मैं कहा नहीं आप यहीं बैठ के पी लो, मुझे बदबू नहीं आएगी। उन्हें लगा मुझे बदबू आएगी तो बाहर पीने जा रही थी। मैं कहा नहीं भाभी यहीं बैठ के आप पी लो।